मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2020 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि कोई आदमी 29 नवंबर 2019 को एक ट्रेन से सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 19:45 यानी कि 7:45 यानी पौने आठ बजे ट्रेन सूरत से चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:15 नागरकोइल पहुंची। अगर सूरत से नागरकोइल के बीच की दूरी 2120 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी में समय से भाग देना पड़ेगा। कुल दूरी हमको पता है 2120 किलोमीटर, हमको समय निकालना है। तो सूरत से ट्रेन कब चलती है? सूरत से ट्रेन चलती है 29 नवंबर 2019 को। कब? पौने आठ बजे ट्रेन चलती है। अगले दिन 7:45 यानी कि 30 नवंबर को 7:45 बजे कितने टाइम होगा? 24 घंटा हो जाएगा। फिर अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को 7:45 बजे कितना घंटा होगा? 48 घंटा हो जाएगा। लेकिन अगले दिन वो 7:45 बजे नहीं बल्कि और पहले 11:15 बजे ही केरल के नागरकोइल पहुंच जाती है। तो अब देखिए 7:45 बजे 48 घंटा हो रहा है लेकिन वो 11:15 बजे ही पहुंच गई, यानी कि 8 घंटे पहले पहुंच गई। तो 48 में से अगर 8 घंटा घटा दे तो कितना घंटा बचा? 40 घंटा। यानी कि सूरत से नागरकोइल जाने में ट्रेन को कितना घंटा लगा? 40 घंटा लगा। अब हम चाल निकाल लेंगे दूरी बटा में समय से। दूरी कितना है? 2120। समय हमारा कितना? 40 घंटा। अब हमने 2120 में जब 40 से भाग दिया तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ट्रेन की चाल निकल के आ गई, जो कि आप देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? पहले ऑप्शन की बात करें तो चुकंदर बिल्कुल जड़ है, लेकिन आलू और अदरक ये भूमिगत तने हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गाजर ये जड़ तो है लेकिन हल्दी और अदरक ये भूमिगत तने हैं। इसी तरह अगर मैं शकरकंद की बात करूं तो ये भूमिगत तना है। और अगर चौथे ऑप्शन में देखें तो गाजर, चुकंदर और मूली ये जो समूह है वो जड़ों का है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। बाकी सब भूमिगत तने हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन गलत हो गए। अगला जो सवाल है वो ये है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं सभी जानकारी आपको दे दूं। रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है। ये बहुत लंबा होता है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 4 मीटर होती है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की लंबाई से 30 गुना गहरी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी होती हैं कि वे पानी तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने से इकट्ठा होता है। जब ये पानी पेड़ के तने में इकट्ठा होता है और इलाके में पानी की जब कमी होती है तो आसपास इस इलाके के रहने वाले लोग अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, यानी कि रेगिस्तानी ओक की जड़ों से लोग पानी भी निकालते हैं। इतनी गहरी होती हैं इसकी जड़ें। तो यहाँ पे अगर मैं रेगिस्तानी ओक की बात करूँ तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। निपेंथिस वो पौधा है जो शिकार करता है। इस पौधे के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निपेंथिस के बारे में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिकारी पौधा निपेंथिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये एक शिकारी पौधा है। ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में ये पौधा पाया जाता है। ये चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को
क्या करता है, अपने अंदर फांस कर खा जाता है, यानी कि शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। आकार कैसा होता है, घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े में खुशबू निकलती है। घड़े से क्या निकलती है, खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसमें जाके फंस जाते हैं। तो निपेंथिस के बारे में हमने जान लिया। अब इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। घड़े जैसा ही तो आकार होता है निपेंथिस का, ये भी बात सही है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये बात भी सही है। चौथा जो कथन है उसको देख लेते हैं। यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। सही बात है कि कीड़े मकोड़े निपेंथिस में जाके फंस जाते हैं, लेकिन निपेंथिस पौधा आवाज़ नहीं निकालता है, इससे बस महक निकलती है, गंध निकलती है। तो इसलिए चौथा वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सही हुए, ए, बी और सी, ये तीनों जो कथन हैं वो सही हुए। अगर ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिले के जलालपुर तालुका में स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दांडी है वो गुजरात में स्थित है। अगला जो सवाल है वो ये है कि उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो है, यानी कि वो कौन सा मर्ज है, वो कौन सी बीमारी है जिसमें तेज बुखार होता है और कंपकपी होती है और उसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो दोस्तों मलेरिया का इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है और इसमें बहुत तेज बुखार होता है और कंपकपी भी आती है। अगला सवाल कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो दोस्तों जो चेराओ है ये मिजोरम का सांस्कृतिक नाच है। इसमें 6 से 8 लोग अपने दोनों हाथों में बांसों को रखते हैं, ठीक है, बांसों को लेकर नाचते हैं, इसीलिए इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। तो चेराओ जो नाच है वो मिजोरम के लोग करते हैं। अगला सवाल कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु का जो पड़ोसी राज्य है जो उससे स्पर्श करता हुआ राज्य है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए आपका तमिलनाडु है, इससे जो सटा हुआ राज्य है केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, यानी कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में कौन दूसरों से भिन्न है। तो दोस्तों कछुआ पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, बत्तख भी पानी में रहती है, मछली भी पानी में रहती है। बत्तख सूखे पे और पानी पे दोनों पे रहती है। या फिर इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि इन सब में बस कौवा एक चिड़िया है, बाकी सब चिड़िया नहीं है, यानी कि कौवा जो है वो दूसरों से भिन्न है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। उल्लू के बारे में आप जान लीजिए। उल्लू प्रत्येक वस्तु को सफ़ेद या फिर काले रूप में देखता है और अपनी गर्दन को वो पीछे तक घुमा सकता है, गर्दन को वो घुमा सकता है, लेकिन गर्दन आगे पीछे मैना करता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। घरों के नीचे दिए गए वितरण पर विचार कीजिए। घरों से संबंधित कुछ वितरण है। पहला, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सही बात है, राजस्थान में जो घर होते हैं उसकी जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों की ही होती हैं। मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। मिजोरम में जो वो होते हैं घर होते हैं वो बांसों के खंभे पे बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं बनाए जाते हैं। तो इसलिए बी वाला जो कथन है वो गलत है। बाकी ऑप्शन देखते हैं।
लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं। पत्थर के 2 मंजिलें घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो सी वाला जो कथन है वो सही है, यानी कि ए और सी सही है, बी है गलत। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो ए और सी आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवालात समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाथियों से के विषय में नीचे दिए गए कथनों पे हमको विचार करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, सही बात है, आराम बहुत कम करते हैं, लेकिन क्या ये एक दिन में बस 2 से 4 घंटे ही सोते हैं? आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगला कथन देख लेते हैं कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये वाला जो कथन है वो सही बात है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले करते, तो ये बात भी सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हाथियों से संबंधित जो कथन की बात करें तो हाथी बहुत आराम करता है, लेकिन वो 2 से 4 घंटे नहीं बल्कि 4 से 6 घंटे सोता है। इसलिए आपका जो ए वाला कथन है वो गलत हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी आपका सही है। बी, सी और डी, यानी कि बी, सी और डी कौन सा वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।